चैनलों की भरमार है। इस भीड़ में अलग भाषा, तेवर और नए अंदाज का दावा करने वाले चैनलों की कमी नहीं। कभी सबसे तेज तो कभी सबसे एक्सक्लूसिव के नाम पर खबरों को पेश किया जाता है। इन सब के बीच वो खबर छूट जाती है जो जनता से जुड़ी है। लेकिन अब इन खबरों को आप तक पहुंचाएगा प्राइम टीवी। सत्ता के गलियारों की हलचल, खेल के मैदान में जीत हार का सच, क्राइम और सामाजिक सरोकार की खबरों का नया पता है प्राइम टीवी। प्राइम टीवी ने चंद महीनों में ही जनता के दिलों में जगह बना ली है। भीड़ से अलग प्राइम टीवी तेजी से उभरता वो चेहरा है जिसे टीआरपी की भागम भाग से नहीं बल्कि सच, साहस और सरोकार से मतलब है। सत्ता पक्ष या विपक्ष, मैं आसिफ रिजवी। प्राइम टीवी का कारवां जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इसमें नए चेहरे जुड़ते जा रहे हैं। सच और साहस से कराएंगे आपको रूबरू। मैं विराट शर्मा, प्राइम टीवी लखनऊ। आप लोगों का सहयोग अगर हमें इसी तरह मिलता रहा तो हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। देश के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रंजन गोगोई ने नए चीफ जस्टिस का पद संभाल लिया है। रंजन गोगोई देश के 46वें चीफ जस्टिस होंगे और 17 नवंबर 2019 तक उनका कार्यकाल होगा। आइए जानते हैं कि बतौर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोगोई के समक्ष क्या होंगी बड़ी चुनौतियां। जस्टिस रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वो देश के पहले ऐसे चीफ जस्टिस बने हैं जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पिता केशव चंद्र गोगोई असम के मुख्यमंत्री रहे हैं। चीफ जस्टिस बनते ही गोगोई के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी, जैसे कि गोगोई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है राम मंदिर। इसे निपटाना उनके समक्ष एक बड़ी चुनौती होगी। देश के लिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबकी निगाहें होंगी। गोगोई की दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि उनके सामने कामकाज की भारी भरकम सूची है जो उन्हें निपटानी है। मौजूदा समय में करीब 3.5 करोड़ मामले लंबित पड़े हैं। उनकी तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि करीब 1 दशक से न्यायपालिका में जजों के खाली पदों को भरने की है, क्योंकि जजों की कमी के कारण चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। सीजेआई के समक्ष एक आखिरी चुनौती है केंद्रीय बजट की। देश की न्यायिक संस्थाओं में बुनियादी ढांचे समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बजट बढ़ाने की तुरंत चुनौती होगी। 2017-18 में केंद्रीय बजट का महज 0.4% ही न्यायिक व्यवस्था के लिए मिला है। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस रंजन गोगोई कई पीठों में शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कई अहम फैसले भी सुनाए हैं, जैसे चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की संपत्ति, शिक्षा और चल रहे मुद्दों का ब्यौरा देने के लिए आदेश देने वाली पीठ में जस्टिस रंजन गोगोई भी शामिल थे। वहीं मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सरकारी विज्ञापनों में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के प्रधान न्यायाधीश की तस्वीर ही शामिल हो सकती है।
इस फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी, जिसमें गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की थी। साथ ही कोलकाता हाई कोर्ट के जज कर्णन को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई और असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC बनाने वाली पीठ में शामिल रह चुके हैं और जाटों को केंद्रीय सेवा से बाहर रखने वाली पीठ का भी हिस्सा रह चुके हैं जस्टिस गोगोई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बिग बॉस 12 अपने शुरुआती फेज में है, लेकिन इतने कम दिनों में ही बिग बॉस और इस साल आए सदस्यों ने अपने कई रंग दिखा दिए। बिग बॉस ने पहले हफ्ते में जहां किसी को घर से बाहर नहीं किया, तो वहीं दूसरे हफ्ते में 2 एविक्शन, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री और एक बाहर निकाले जा चुके कंटेस्टेंट की री एंट्री। ये पहला सीजन है जहां चीजें इतनी तेजी से हो रही हैं। वहीं इसी के साथ इस सीजन की सबसे कंट्रोवर्शियल अनूप जलोटा और जसलीन की जोड़ी भी बिग बॉस के दांव पेच से बच नहीं पाई और दोनों के बीच आ गई है दरार। एंट्री के साथ से ही सुर्खियों में बनी अनूप और जसलीन की जोड़ी को किसी की नजर लग गई है। बिग बॉस वालों के लिए सीजन का 15वां दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। इस सीजन के शुरू होने से पहले ही कृति रोशनी के साथ एक दिन बिता चुकी सुरभि राणे बिग बॉस 12 की पहली वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री ली। उसके साथ ही रविवार को नॉमिनेट हुई निर्मल रोमिल की जोड़ी में से निर्मल ने दोबारा सुरभि के जोड़ीदार के रूप में एंट्री ली। बिग बॉस के इतिहास में इतनी जल्दी री एंट्री पाने वाले वो शायद पहले सदस्य हैं। लेकिन इन सब के बीच बिग बॉस के लव बर्ड्स हो गए हैं एक दूसरे से नाराज। दरअसल जसलीन अनूप के प्रति अपने प्यार को स्पष्ट नहीं कर पाई। हुआ यूं कि बिग बॉस ने कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन टास्क दिया, जिसमें जोड़ी का एक सदस्य किडनैप रहेगा और सिंगल्स का एक सदस्य उसकी निगरानी और उसे छोड़ने के बदले फिरौती मांगेगा। दोनों में से जो भी टीम ये करने में सफल होती है वो इस हफ्ते घर से बेघर होने से बच जाएगी। विरोधी से कुछ भी मांग सकता या सकती है। पहले किडनैप हुए व्यक्ति बने अनूप और उनकी किडनैपर बनी दीपिका। और दीपिका ने अनूप को छोड़ने के बदले जसलीन को बाल काटने और उनका सारा कपड़ा और मेकअप का सामान खराब करने को कहा। पहले तो जसलीन ये करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन नेशनल टीवी पर अपने बाल काटना और सारे कपड़े खराब करना जसलीन के लिए हो गया मुश्किल। जसलीन ने इस कार्य को करने से साफ इनकार कर दिया और अनूप जसलीन की जोड़ी नॉमिनेट हो गई। लेकिन जसलीन का इनकार उनके लिए पड़ गया महंगा, क्योंकि अनूप जी हो गए हैं अपने प्यार से खफा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अनूप और जसलीन के बीच आई ये खटास कब तक और किस हद तक रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। सच जो कभी छिपता नहीं, एक जुनून और जज्बा है सच्चाई का। इसीलिए तो हमने चुनी है सच की राह। साहस जो देता है आपको आगे बढ़ने का हौसला, साहस जो आपकी ताकत और आपकी मजबूती है। इसीलिए बेफिक्र और निर्भीक होकर आगे बढ़ते हैं हम। दुनिया बदलने का साहस रखते हैं हम। सरोकार जो जुड़ता है सीधे आपसे, जो रहता है हर कदम पर आपके साथ, जिस पर कर सकते हैं आप अटूट विश्वास। ऐसा एक भरोसा चाहिए। इन सब को लेकर आ रहा है आपके पास प्राइम टीवी, सच, साहस और सरोकार।
मुंबई में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक दर्दनाक हादसे में 3 साल की बच्ची समेत 2 महिलाओं की कुएं में डूबने से मौत हो गई। वहीं 12 से अधिक महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये कुआं पानी का नहीं बल्कि मौत का है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। दरअसल देश के आर्थिक राजधानी और माया नगरी मुंबई के कुएं ने 3 जिंदगियों को डुबो दिया है। विले पार्ले ईस्ट में दीक्षित रोड पर रुइया बंगले के पास एक कुआं है, जहां पर बीते मंगलवार की शाम को भारी तादाद में महिलाएं जूतिया पूजा के लिए शामिल हुई थी। दरअसल ये पूजा कुएं पर ही हो रही थी और सभी महिलाएं कुएं की दीवार पर टेक लगाकर बैठी थी कि तभी दर्जनों महिलाएं कुएं में जा गिरी, जिसमें एक 3 साल की बच्ची समेत 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जब इस घटना की खबर प्रशासन को हुई तो आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई और अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके बाद मृतकों के साथ साथ बाकी महिलाओं को भी बाहर निकाला। पूजा था तो उस पर्पज से यहाँ पर आए थे। लेडीज ज़्यादा थी इसमें, तो इसके कुएं के राउंड अबाउट में कुछ पेरिफेरी था और फिर ऊपर भी कवर था, सम सॉर्ट ऑफ दिस स्लैब एंड ऑल दैट। तो फिर ये लोग उस एरिया में पूजा कर रहे थे, कुछ साइड में भी थे, कुछ ऊपर भी खड़े थे। फिलहाल इस मौत के कुएं से मरने वालों की संख्या और बढ़ने का अंदेशा है। गौरतलब है कि जूतिया के इस पर्व को महिलाएं बड़ी ही धूमधाम से मनाती हैं। इस व्रत में महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूजा अर्चना भी करती हैं। इस दौरान महिलाएं 36 घंटों का उपवास भी रखती हैं। लेकिन मुंबई के इस घटना ने सबका दिल दहला दिया है और महिलाओं के उपवास को तोड़ दिया है। अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र की कामना करने वाली महिलाओं की प्रार्थना को जूतिया के दिन मौत के इस कुएं ने काल बनकर अपने आगोश में ले लिया और कई घरों के चिराग को बुझा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता। ये बात सिर्फ हम इंसानों पर नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी लागू होती है। और आप भी हमारे इस वीडियो को देखने के बाद इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इंसानों को तो आपने कई तरह से गेम प्ले करते हुए देखा होगा, लेकिन ये बर्ड्स भी नहीं है किसी से कम। ये देखिए, चिड़ियों को आपने आसमानों में उड़ते, पेड़ों पर फुदकते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने किसी चिड़िया को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा है? नहीं देखा तो ये देखिए। कैसे ये रंग बिरंगी सुंदर बर्ड्स खेल रही हैं बास्केटबॉल। अपनी चोंच में बॉल को उठाकर ले जाती है बास्केट की तरफ और फिर बड़े ही आराम से बॉल को बास्केट के अंदर डाल देती है। इतना ही नहीं, इन बर्ड्स का अपना एक बास्केटबॉल कोर्ट तक है, जिसमें ये सभी बर्ड्स बड़े ही आराम से खेल रही हैं। इतना ही नहीं, खेलने की लगन के साथ साथ एक दूसरे को कंपटीशन भी दे रही हैं ये बर्ड्स। आप भी देखिए बास्केटबॉल एंजॉय करती हैं इन बर्ड्स को। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
स्त्री की सफलता एंजॉय कर रहे एक्टर राजकुमार राव के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं। लीक से हटकर रोल करने वाले राजकुमार राव की हाल ही में रिलीज हुई कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनकी गिनती लीडिंग एक्टर्स में की जाने लगी। इसी के साथ राजकुमार राव के हाथ लग गई है एक बड़ी फिल्म। डिफरेंट किरदार निभाने वाले राजकुमार राव इन दिनों एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई बड़ी फिल्में कर रहे हैं। स्त्री की सफलता से भी वो काफी खुश है। इसके अलावा उनकी झोली में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। राजकुमार राव एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा वो मेंटल है क्या, 5 वेडिंग्स लेटर और मेड इन चाइना में दिखाई देंगे। अब खबर है कि वो एक सुपरहिट फिल्म के सीक्वल में भी काम करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो 2008 में आई फिल्म दोस्ताना के सीक्वल के लिए राजकुमार राव से बात की जा रही है। बता दें, दोस्ताना में जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा नजर आए थे। इस फिल्म में जॉन और अभिषेक की जोड़ी को काफी पसंद भी किया गया था। हालांकि इसके सीक्वल में राजकुमार राव के अलावा दूसरा एक्टर कौन होगा, इस बात पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कई दिन से इस फिल्म के सीक्वल की बात हो रही थी। राजकुमार राव से इस फिल्म के लिए बात करने की खबर जरूर है, लेकिन उन्होंने अभी इस फिल्म को साइन किया है या नहीं, ये खबर अभी स्पष्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने पट्टी डाक बंगले में लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन उन्होंने कहा कि करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से 40 सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा, जिसकी मंजूरी शासन ने दे दी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विकास में क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों की भागीदारी तय की जाएगी और सभी के सहयोग से पट्टी को आदर्श विधानसभा बनाया जाएगा। अलीगढ़ में बीजेपी के महानगर कार्यालय में 100 से अधिक मुसलमानों ने पार्टी ज्वाइन की। यहां लोगों का कहना है कि मोदी जी को मुस्लिम समाज के लोग 2019 में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं उनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री की जितनी भी योजना है वो सभी विकास का एजेंडा है और सभी समाज के लोग अपना विकास देखना चाहते हैं। कानपुर में बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है। यहां बीजेपी नेता आशु त्रिपाठी ने सत्ता का रौब दिखाते हुए एक जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर लोगों ने डीएम से शिकायत की है। तो इस मामले में डीएम का कहना है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कराकर सारी कार्रवाई की जाएगी। बस्ती के नेशनल हाईवे पर बस को धक्का दे रहे 9 यात्रियों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें कंडक्टर समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क पर बिखरे मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महाराजगंज के कलेक्ट्रेट सभागार में जिले को खुले में शौच मुक्त करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री ने अधिकारियों की मौजूदगी में जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित किए जाने के प्रमाण पत्र का विमोचन किया। खुले में शौच मुक्त होने वाले जिले में महाराजगंज 23वें स्थान पर है। वाराणसी में रेप और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने युवती को पहले सोशल मीडिया पर अपने जाल में फंसाया, फिर उसके साथ साजिश करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। मेरठ के सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। यहां उन्हें खून अब आसानी से उपलब्ध होगा और वो भी इनके लिए पूरा निःशुल्क होगा। आपको बता दें कि मरीजों को जितने यूनिट ब्लड चाहिए होगा, उन्हें उतनी यूनिट ब्लड
अस्पताल में जमा कराना होगा और प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था के संबंध में सारे के सारे ब्लड बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।